की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र 9 दिनों तक शक्ति के 9 रूपों की पूजा। अब की बार देवी दुर्गा का डोली पर आगमन, खतरे की घंटी या फिर खुशियों का पेटारा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। शक्ति के 9 रूपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र, जो अब की बार 3 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है इनकी और 12 अक्टूबर तक रहेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब की बार देखिए माँ दुर्गा की जो सवारी है वो डोली है, जो कि माँ दुर्गा की सवारी का, हर एक सवारी का अपना एक एक महत्व है। और ऐसे में अब की बार डोली पर बैठकर माँ का हमारे घर आना, क्या ये खुशियों का प्रतीक है या कहीं ना कहीं किसी बड़े खतरे का सांकेतिक रूप है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब की बार के जो शारदीय नवरात्र हैं, ये क्या कुछ कोई बड़ा नया परिवर्तन हम लोगों की जिंदगी में क्या सच में लेकर आ रहे हैं? आइए राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करते हैं। कविता जी, नवरात्रि जो है अपने आप में एक नवरात्रि है, अर्थात 9 देवियों का एक ऐसा अद्भुत स्वरूप जिसकी उपासना देवताओं ने अपने जीवन में किया और उन्होंने बड़े से बड़े संग्राम में विजय प्राप्त की। तमाम ऐसे देवताओं ने जो है राक्षसों का वध किया, जिसमें मधु, कैटभ, रक्त बीज आदि जैसे तमाम राक्षसों का जो है वर्णन आता है निकल करके। अब यह पवित्र नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 3 अक्टूबर को दिन गुरुवार है। गुरुवार को माँ भगवती जब आएंगी, अर्थात प्रत्येक घरों में निवास करेंगी, तो उस समय किस सवारी पर, बेहद महत्वपूर्ण विषय यह है कि माँ भगवती का वाहन क्या है, किस सवारी पर वह बैठ करके आती हैं। तो इस बार की नवरात्रि में गुरुवार को वह डोली पर सवार होकर के आएंगी। डोली अर्थात इसका जो वास्तविक शाब्दिक स्वरूप है वो पालकी का स्वरूप है। पालकी के स्वरूप में माँ भगवती अपने संपूर्ण श्रृंगार में आएंगी। अब ऐसी परिस्थितियां सामान्य जीवन में जो लोग उपासना करते हैं, जो संत महात्मा आदि से लेकर के और गृहस्थ हैं भगवती की उपासना में, उनके जीवन में क्या दुष्प्रभाव और क्या सुंदर प्रभाव पड़ेगा, देश विदेश में क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहली बात तो बात कर लेते हैं कि जब माता जी की सवारी आती है, किस विधि से उसका समाज में असर पड़ता है। रविवार और सोमवार, यदि नवरात्र की शुरुआत रविवार और सोमवार के दिन हो रही है, तब माता भगवती की सवारी उस समय जो होती है वो हाथी पर होती है। गज की सवारी पर माँ भगवती आती हैं। वह कहीं न कहीं प्रारंभिक काल रविवार और सोमवार का वो समस्त जनमानस के लिए बहुत ही सुखानुभूति महसूस कराता है। अर्थात पूरे संसार में एक कल्याणमय स्थिति होती है, यज्ञ से, अनुष्ठान से सबका कल्याण होता है। और जब माँ भगवती की सवारी मंगलवार और शनिवार को, अर्थात जब नवरात्र की शुरुआत मंगलवार और शनिवार को हो रही है, नवरात्र का प्रारंभ, तो ऐसे में दुर्गा जी की सवारी अश्व की होती है। और जब अश्व की सवारी होती है तो अश्व जो है वो दौड़ती स्थिति में आता है, यानी कि युद्धात्मक स्थिति भी होती है और उस युद्ध से शांति की परिस्थितियां भी निकल करके आती हैं। राक्षसों का दमन होता है, उनका जो है समन होता है राक्षसों का। तो यानी कि मनुष्य के अंदर फैली हुई राक्षसी प्रवृत्ति का संपूर्ण विनाश होता है ध्यान से, पूजा से, अर्चना से। अब वहीं तीसरी गति जो बन रही है वह है गुरुवार और शुक्रवार को। जब जब नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार और शुक्रवार को होता है तो माँ भगवती की सवारी डोली पर, अर्थात पालकी पर होती है। इस बार गुरुवार को नवरात्रि की शुरुआत है और शुक्रवार को विराम है जी। तो ऐसी परिस्थिति में माँ भगवती की जो सवारी है वो डोली पर है। और जब माँ भगवती का जो है प्रस्थान होगा, यानी उनका जाना होगा, तो चरणायुध एक पक्षी का नाम है। चरण और आयुध से संबंधित है, अर्थात चरणायुध कहा गया है। ऐसे पक्षी की सवारी करते हुए, अर्थात तीव्रता से और तीक्ष्णता से, यानी उस पक्षी पर माँ भगवती का एक ऐसा स्वरूप विराजमान होता है जिस प्रकार से पूरे रण क्षेत्र में शत्रुओं का संहार करने के लिए माता विभिन्न रूपों को धारण करती है। ऐसे ही माँ भगवती चरणायुध पर विराजमान होकर के संसार में फैली हुई महामारी, संसार में फैली हुई नकारात्मकता का विनाश करने के लिए माता प्रस्थान भी करती है। तो अब यह महत्वपूर्ण विषय है कि इस बार जो पालकी पर सवारी हो रही है, माता जी का आगमन हो रहा है, वह देश के लिए, देश में रह रहे लोगों के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो आम जनमानस है उस पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें
कि जब जब माँ भगवती की पालकी की सवारी होती है तो पहली बात, पालकी जो है वो शांति का प्रतीक मानी जाती है। और शांति के साथ साथ पालकी की जब आगमन, पालकी में कोई दुल्हन चाहे बैठ करके आए या कैसी भी पालकी हो, तो वो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है, तेज पुंज सा प्रकट होता है, जो वहां की जनमानस के लिए एक नया साबित होता है, अर्थात एक कोलाहल जैसी प्रवृत्ति होती है। तो पहली बात ये कि ये आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं असर डालने वाला है, और दूसरा ये युद्धात्मक जैसी प्रवृत्तियां बन सकती हैं और उस पर विराम भी लग सकता है। मतलब ये कि मौखिक रूप से जो तमाम प्रकार के प्रलाप चल रहे हैं इस पूरे भारतवर्ष में, इस पूरे संसार में, उस पर प्रलाप चल सकता है। कई देशों में, विदेशों में युद्ध चल रहे हैं, वहां सामंजस्य की स्थिति बन सकती है। जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो तमाम प्रकार से सनातन को आहत करने का प्रयास करते हैं, यह डोली यह संकेत देती है कि उनके जीवन में एक युद्ध जैसी परिस्थिति होगी और वो शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों की तरह वो मारे जाएंगे। तो यह संकेत देता है, यह शांति का संकेत नहीं है, एक प्रलय का भी संकेत है। और इस प्रलय के संकेत के साथ साथ उन लोगों को यह सज्ज होना पड़ेगा कि इस बार की भगवती जो आ रही हैं वो सौम्य रूप में, श्रृंगार में जरूर आ रही हैं, लेकिन जनमानस के लिए जो फैले हुए अपराध हैं और आपराधिक तत्वों के लिए वो सामान्य स्थिति नहीं है। तो आपको विशेषकर आय और व्यय पर, दोनों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिल्कुल। देश में कई सारे बड़े निर्णय आ सकते हैं, जो कि तमाम प्रकार के बिल, या फिर कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि निर्णय अभी सरकार नहीं ले पा रही है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आप देखने को मिलेगा कि इस नवरात्र में माँ भगवती की इस पालकी के स्वरूप पर जब आगमन होगा तो निर्णय बड़े से बड़े लिए जाएंगे और उस निर्णय का साक्षात करते हुए माँ भगवती चरणायुध पर पुनः प्रस्थान कर जाएंगी। और इसी कड़ी में माँ के, जो कि आपने बताया कि पालकी में माँ का आगमन हो रहा है और ऐसे में घट स्थापना का तो एक खासा महत्व है, लेकिन मुहूर्त में जानना चाहूंगी। विशेषकर 3 अक्टूबर को प्रातः काल में 6:14 से लेकर के और 7:21 का यह पवित्र मुहूर्त है। यदि इस मुहूर्त में कलश स्थापन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 11:45 से लेकर के 12:33 के बीच में आप घट स्थापना करें। ध्यान रहे, बहुत सारे लोग तमाम प्रपंचों में ग्रसित रहते हैं, लेकिन मिट्टी के कलश का ही आप सहारा लें, क्योंकि मृदा, मिट्टी का कलश यह कहता है, जब मिट्टी का कलश कच्चा होता है और उसमें जल डाला जाता है तो वो उसका विलय हो जाता है, लेकिन पके हुए घड़े में जल अधिक समय तक रहता है। यह मिट्टी का कलश आपके जीवन में यह संकेत देता है कि जब जब आप इस पूरे जीवन यापन में कच्चे स्थिति में रहेंगे, अर्थात आपके अंदर अनुभव नहीं होगा, तब आपको परिस्थितियां कहीं ना कहीं विलय कर देंगी, आपका समन हो जाएगा। इसलिए हमेशा परिस्थितियों के सुधार के लिए आप धैर्य रखें और पक्के घड़े की तरह, जैसे उसमें जल डालने पर 9 दिन भगवती की उपासना होती है, ऐसे ही अपने जीवन को बनाएं कि किसी भी प्रकार की आने वाली आपत्ति या दुर्वृत्ति, उसको झेलते हुए हम माँ भगवती का सहारा लेके अपना जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ मेरे और मधु जी के साथ आप लोग भी बोलिए जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार।